हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, इस्तेमाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम किरण पब्लिकेशन जानवे शॉप प्लस जो बुक है एसएससी की, उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देन इसका एक टाइप खत्म हो चुका है और आज इसका दूसरा टाइप स्टार्ट होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर हम एक वीडियो में 30 क्वेश्चन कवर करने की, जिसमें करीब 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट का हमें समय लग रहा है। तो बाय द वे इसको समझाने में, सारी चीज़ें डिस्कस करने में हमें थोड़ा सा समय लगता है। एज ए स्टूडेंट अगर आप इस चीज़ को सोचोगे तो सारी चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। तो समझते जाएं चीज़ों को और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं इस बात को, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। अब इस चीज़ को इमेजिन करके देखना कभी कि एक टीचर जो आपको ऑनलाइन स्टडी करा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, तो बहुत एफर्ट लगता है। तो उसका यूज़ अगर आप लोग सही तरीके से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने, घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सारी चीज़ें घर बैठे ही आप कर सकते हो। और कृपया, जैसे कुछ लोग होते हैं जो गलत तरीके से इसको लेते हैं, गलत कमेंट करते हैं, गलत चीज़ों पे अगर एक्शन लिया जाए तो अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। भाई दबे, अगर चीज़ें आप मान लीजिए आपकी समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी नहीं कि सारी चीज़ें आपकी समझ में आए। समझना एक बात को, तो किसी भी प्रकार की आप गलत कमेंट ना करें। भाई दबे, मेरे चैनल पे फिलहाल तो अभी किसी ने की नहीं है, भाई ने, बहुत अच्छी बात है। बट भाई दबे, कभी मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है और उन पर कमेंट्स को भी पढ़ा है। तो ज़्यादातर कमेंट तो पॉजिटिव होती हैं, लेकिन कुछ नंबर्स में ही कुछ ऐसे तत्व हैं इस भारत के अंदर जो कि जिनको सामने वाले को देख के थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो प्लीज़ पहले तो इस स्ट्रेटजी को छोड़ दें कि सामने वाले को देख के आपको जलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप उस लायक नहीं हो तो सामने वाला कम से कम कुछ कर तो रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो हमारा जो अगला टाइप है दूसरा नंबर सिस्टम का ये। तो उसका पहला सवाल हम देखेंगे। पहला सवाल ये कह रहा है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 आता है। यदि उस संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको चीज़ें समझनी है, बात की गहराई क्या है। अगर मैंने 121 को किसी संख्या से विभाजित किया है तो कितना रिमाइंडर आता है, 25। अगर मैं उसी संख्या को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये एक रिमाइंडर है और यहां भी एक रिमाइंडर पूछ रहा है। तो शेष, तो कहने का मतलब ये है, जो यहां पे दूसरी जो संख्या है वो ये है, ठीक है। अगर ये संख्या इस संख्या का अपवर्त्य है, मतलब कि इसका ये मल्टीपल है, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, जो दूसरा रिमाइंडर है उसमें डिवाइड कर देंगे पहले वाले रिमाइंडर में। तो 11 दूनी 22 और दूसरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई मेरे, 3। बात खत्म। ये सवाल, ऐसे दुनिया के जितने भी सवाल होंगे, बस आपको ये माइंड रखना है कि हमेशा ही सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा देखने के लिए कि ये इसका मल्टीपल होगा, ये इसका गुणज होगा। ये जो हम दूसरी संख्या से अगर विभाजित करेंगे तो वो उसका गुणज होगा, ठीक है। हमेशा ही की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, फिर हमें सीधा सीधा जो पहला वाला रिमाइंडर है उसमें हमें डिवाइड कर देना है और सीधा सीधा हम इस सवाल का उत्तर पा जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से है। जैसे कि किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 प्राप्त होता है। उस संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो सीधा सीधा अगर मैं बोल रहा हूं 899 को अगर किसी संख्या से विभाजित कर रहे हैं तो उसका 63 रिमाइंडर आ रहा है। अगर उसी संख्या को अगर मैं 29 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आएगा। तो सीधा सीधा इसको 29 से ही डिवाइड कर दो और इसके 29 से 2 बार डिवाइड होगी, 29 से 58 होते हैं, 58 और 2 और 3 5, मतलब कि रिमाइंडर कितना हो गया इसका, 5। बात खत्म। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ है ना। अगला सवाल बहुत आसान सी चीजें, कुछ चीजें बहुत बाकी में बहुत आसान है और कुछ चीजें बाकी में बहुत मुश्किल हैं। तो उन मुश्किल चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है और आसान चीजें हमारे लिए समय बचा देती हैं। फर्क इतना है, तो सोचने की बात है बाबू। अगला सवाल ये कह रहा है, स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए ताकि ये जो संख्या दे रखी है हमें, ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब ये संख्या कितनी है, 5 4 1 स्टार यहां पे गिवन है। देन
603 और ये संख्या हमें 9 से डिवाइड करनी है। अगर ये संख्या बेसिकली 9 से डिवाइड होगी तो इसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होगा, अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। ये 9 का विभाजिता का नियम है। बात समझ में आ रही है? अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा यदि वो संख्या 9 से विभाजित है तो। अब यहां पे सबसे छोटी संख्या, अब देखिए 4 और 5 9 को हटाओ, 4 और 5 9 को हटाओ, अब यहां 1 है तो कितना आएगा न्यूनतम अंक? 8 आएगा, तभी तो ये 9 बनेगा। तो बात खत्म। कितना लिखना चाहिए मुझे? 8। और यही इस सवाल का उत्तर है। मैंने आपको एक हेडिंग लिख दी, इस बात को आप नोट कर लें, हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, रहनी चाहिए ये चीजें। अगला सवाल ये कह रहा है 3 द्वारा विभाजित 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है, उनमें से लघुत्तम संख्या क्या हो सकती है? बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके 2 तरीके मैं आपको समझा दूंगा। पहले आपको बेसिक समझना है। अगर संख्या 3 से विभाजित तो संख्या मान ली मैंने x और संख्या मान ली मैंने x+3 और संख्या मान ली मैंने x+6। 3 संख्याएं दे रखी, 3 द्वारा विभाजित 3 ही क्रमिक संख्याएं हैं। तो ये संख्या और इनका योग बाबू कितना दे रखा है? हमें योग दे रखा है 45। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपके, आई होप, उम्मीद करता हूं। तो x का मतलब हो गया 3x। बात क्लियर है? +3 और 6 9 हो गए और 9 इधर जाएगा। 45 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा, चलो एक लाइन लिख देते हैं हम, लेकिन पेपर में आपको लिखनी नहीं है बाबू। 3x इक्वल टू इसमें से घटाऊंगा तो 36 बचेगा और 36 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये x इक्वल टू 12 जो कि सबसे छोटी संख्या और यही सवाल का उत्तर है। बात क्लियर है? लेकिन अगर हमने पेपर में इतना समय किया पेपर को, सवाल को सॉल्व करने में, तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन समझना जरूरी है। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर उसका जन्मदाता का आपको पता है तो आप बहुत आसानी से उसकी पूरी बायोग्राफी निकाल सकते हो। बात क्लियर है? तो ये चीज समझनी है आपको। देन संख्याएं कितनी है? 3 है और योग कितना है? 45। तो डायरेक्टली 3 से डिवाइड करो, जो बीच वाली संख्या निकल के आएगी बाबू। क्या? ये जो संख्या है ये बीच वाली संख्या है, मतलब कि एक संख्या जो 3 से डिवाइड होगी वो इधर होगी और एक संख्या 3 से डिवाइड होगी वो इधर होगी, क्योंकि संख्याएं तो 3 है। 3 से 15 से पहले कौन सी संख्या पड़ेगी? 12 और 15 के बाद में 3 से कौन सी संख्या पड़ेगी? 18। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 12। बात खत्म। यही सवाल का उत्तर है। भाई ठीक दिख रहा है कि नहीं? अगला सवाल ये कह रहा है यदि 334 गुणा 545 गुणा 7p संख्या 3040 से विभाजित है तो p का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? बहुत आसान सी चीजें हैं। अब सारी चीजें कैलकुलेट करें। जब मैं सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं वहां से आप टाइम को कैलकुलेट करना स्टार्ट करें कि सवाल को बंदा कितने समय में कर पा रहा है। ठीक है? तो वहां से अगर तुम सवाल को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट इस बात को सोचूंगा तो क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं बोर्ड पे या फिर रफ कॉपी में। ठीक है? जहां से मैंने सॉल्यूशन इसका किया है करना स्टार्ट, वहां से आप कैलकुलेशन को, वहां से टाइम अगर स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि विद इन 30 सेकंड, विद इन 25 या 20 सेकंड के अंदर हम सवाल का उत्तर कर पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग खुद देख पा रहे होंगे इस चीज को। गुणा, अब यहां पे दे रखा है तुम्हें 545 गुणा 7p को विभाजित करना है बाबू मेरे 3340 से। तो p की न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, इस बात को हमें पूछ रहा है। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अब मेरी एक बात को समझेंगे कि यहां से इसको तो इसने काट दिया, यहां नीचे बचा होगा 10। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? अब 10 में मतलब एक 0 आई होगी और यहां पे मुझे एक नंबर दे रखा है 5। तो जब मुझे 0 कब डिवाइड कर सकता है कोई नंबर? 0 मतलब कि यहां पे अगर मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं ताकि यहां पे एक 0 बन जाए मेरे लिए, सबसे छोटा होना चाहिए, ऐसा वो पूछ रहा है। अगर यहां सबसे बड़े की बात करता तो भी उत्तर आ जाता, सबसे छोटे की बात करता तो भी आ जाएगा। जब मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब मैं किसी संख्या का जो कि सम है अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट में मुझे क्या मिलती है? 0। और जब यूनिट डिजिट में मुझे 0 मिल चुकी है
तो बेसिक सी बात है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, मतलब कि तब कंप्लीटली इस संख्या को डिवाइड कर देगा। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि अगर मैंने यहाँ पे p इक्वल टू 2 लिखा तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, तो 10 से वो कैंसिल हो जाएगी, बात खत्म। तो p इक्वल टू कितना है सबसे छोटा 2, और यही सवाल का उत्तर है, बात खत्म। अगला विभाजिता के एक प्रश्न में बहुत अच्छा सवाल है, यहां से थोड़ी सी चीजें स्टार्ट होंगी, बहुत ध्यान से समझेंगे, कंफ्यूज किसी को नहीं होना है, लेकिन हम चीजों को बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। अब देखेंगे विद इन सेकंडों में बंदा उत्तर कर पा रहा है, ठीक है। विभाजिता के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं है, तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य कितना होगा। देखो यहां पे पहले लिखो भाजक, यहां पे लिखो भाजक, फिर यहां पे लिखो भागफल, और यहां पे लिखो शेषफल। बहुत ध्यान से, ये जो मैंने लिखा है और लिखने में जो समय आप वेस्ट किया है वो आपको पेपर में नहीं करना है, यहां पे आपको दिमाग में ही चलनी चाहिए। ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है जो तुम लिख रहे हो पेपर में। तो शेषफल आपको दे रखा है 3, और जो भाजक है क्या है, जो भाजक है भाग शेषफल का कितना है 4 गुना है, ठीक है भैया। शेषफल का 3 गुना है, ठीक है, कोई बात नहीं, शेषफल का 3 गुना है। शेषफल, अच्छा यहां पे शेषफल 4 है भाई, शेषफल 4 है और ये इसका 3 गुना है, तो ये इसको कर दिया 3 गुना, और यही भाजक इस भागफल का 4 गुना है। तो ये 4 गुना कब है, 4 गुना तो ये है ही, तो यहां कितना होगा, फिर यहां भी 3 होगा, बात खत्म। बात समझ में आ रही कि नहीं। मतलब ये हो गया कि ये 4, मतलब ये हुआ इसका कहने का कि ये इसका 4 गुना है, मतलब कि ये इसका 4 गुना है। तो 4 गुना तो यहां पे लिख ही दिया है मैंने, तो अब लिखना कितना रह गया मेरे पास, मुझे 3 लिखना रह गया। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। अब भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भैया कर दो गुणा, बात खत्म। जे हो गए 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 और 4 = 40, बात खत्म। यही सवाल का उत्तर है। बात क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं। मतलब ये है, पहले दोबारा से समझ लें, शेषफल हमें 4 गिवन है और भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है, मतलब ये 4 गुना कर दिया, और ये भी 4 गुना है, ये भी 4 गुना कर दिया। ये 4 गुना ऑलरेडी यहां पे कर चुके हैं, तो संख्या कितनी होगी, यहां पे 3 ही होगी, क्योंकि ये इसका 4 गुना हो गया ना भाई। ये 3 है और ये इसका 4 गुना है, तो ये 3 हुआ, जब तो ये 12 होगा, तभी तो 4 गुना बना। तो यहां भी 3 लिखना पड़ेगा और यहां भी 3 लिखा है, क्योंकि ये 3 गुना है, बात खत्म। यही सवाल का उत्तर। और भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और 12 × 3 = 36 + 4 = 40। इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला, दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 93, 25 तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना आता है, तो योगफल कितना होगा उन संख्याओं का। बहुत आसान सी चीजें हैं, दो संख्याओं का योग। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है 93, 75 है, ठीक है भैया। और एक संख्या को अगर दूसरी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल कितना आता है भाई मेरे, 15 आता है। बात क्लियर है। तो वह संख्याएं क्या हो सकती हैं, उन संख्याओं का योग पूछ रहा है, मतलब कि योग पूछ रहा है, मतलब कि a प्लस यहां गुणा, सॉरी a प्लस b पूछ रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और a इसका अगर इसमें विभाजित किया जाता है तो ये आता है, और a प्लस b की हमें वैल्यू फाइंड करनी। तो मैं यहां पे इसको x अपने दिमाग में पुट कर लूं, और यहां भी x का मल्टीप्लाई अगर मैं ऊपर नीचे कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर से किसी भी संख्या में ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकते हैं। ये मैथ का रूल है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बाबू, ठीक है। तो 15x और x का मतलब हो गया 15x गुणा x इज टू गिवन है इतना। तो 15 से अगर मैंने इसके काटा, 15 × 90, 15 दूनी 30 और 15 बना 75, मतलब कि 625 बार। तो x स्क्वायर बन गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बाबू, यहां से 25 आएगी, क्योंकि ये 25 का वर्गमूल है, और 16। अब योग कितना है यहां पे इनका, 16 है, तो है
भाई इनका योग अगर मैंने किया तो 16x हुआ, तो 16x x की वैल्यू कितनी है 25 है, तो 16 का ही तो वैल्यू पूछ रहा है वो, 16 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 16 यहां चिपका दिया, 16 यहां, 16 85, 16 दूनी 32 और 8 40, मतलब कि 400। बात खत्म। यही सवाल का उत्तर है भाई, सही दिख रहा है बोर्ड पे? ठीक है, तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ये झमेला अगर मैंने किया है तो समझाने के लिए, लेकिन अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं इस बात को सोचूंगा तो सेकंडों में इस बात का हम उत्तर कर सकते हैं। बात को फिर दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। वहां पे आपको दे रखा है ये चीज, ठीक है, और वहां पे एक संख्या दूसरी संख्या तो भाग करने पर मुझे पता है कि 15 गुणा 15 आ रहा है, तो वहां पे सीधा आपको क्या लिखना है पता है, 15x स्क्वायर की ही वैल्यू कितनी है भैया मेरे, इतनी, और जब काटने के बाद तुम्हें पता है कितनी मिलेगी, काटने के बाद मुझे मिलेगी 625, और 16 की वैल्यू पूछ रहा है, गुणा करने पर 400, सवाल का उत्तर आ जाएगा। आपको यहां से सवाल करना है बस। बात क्लियर है? जितना आप इमेजिनेशन से सारी चीजों को सॉल्व आउट कर लेंगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है कि बिना पढ़े स्टूडेंट का सिलेक्शन करा सके। पढ़ना तो मैं खुद ही पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। तो ये बात है। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेषफल 29 और उस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 56 से अगर मैं भाग कर रहा हूं तो 29 आ रहा है, और मैं इसको 8 से भाग करूं तो क्या आ गया, ये इसका मल्टीपल है, तो इसमें सीधा सीधा भाग कर दो, 8 × 24 और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आएगा मेरा यहां से 5। बात खत्म। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? 24 बार इसमें डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा यहां पर रिमाइंडर 5। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन इस विषय पे कर चुके हैं। अगला सवाल किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा? 6 से विभाजित करने पर 3 आ रहा है, अगर उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो सीधा सीधा कर दीजिए 3 का वर्ग और डिवाइड बाई 6, मतलब 9 होगा, और 9 में अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर आएगा बाबू 3, और यही सवाल का उत्तर है। बात खत्म। जो चीज दे रखी है हमें, अगर वर्ग की बात कर रहा है वर्ग कर दो, जोड़ने घटाने की जैसी भी बात कर रहा है उसी में घटा दो जो पहले वाला रिमाइंडर है, और झटके से उत्तर आ जाएंगे सभी सवालों के। अगला सवाल ये कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या जो कि 18 से विभाजित नहीं है? तो आपको दिख रहा है अगर यहां पे 18 संख्या है तो यहां पे यूनिट डिजिट में क्या है, एक सम संख्या है, और जब मैं सम संख्या यहां पे है, सम संख्या अगर ये है तो हमेशा ही इसमें अगर मैं 1 का भी गुणा करूं तो सम संख्या ही बनेगी। कभी भी दुनिया में विषम संख्या नहीं बन सकती है। अगर मैं किसी भी सम संख्या में या तो विषम का गुणा करूं तो भी सम बनेगी, और सम का गुणा करूं तो भी सम बनेगी। बात क्लियर हो पा रही है? तो यहां पे एक नंबर हमें गिवन है लास्ट में, जो कि क्या है, विषम है, मतलब कि ऑड है, 43 43। तो यूनिट डिजिट में 3 है जो कि क्या है, विषम है, जो कि 18 से डिवाइड नहीं करेगी, और यही सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है, ये पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि 9वां सवाल है। बात क्लियर, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आ रहा है। किसी संख्या में 2 अंक हैं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, बदलने से बनी संख्या में प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या परिणामिक संख्या अर्थात योगफल किस संख्या से विभाजित होगा? योगफल की बात कर रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे बाबू। 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है, वो 2 अंकों की संख्या ऐसे लिखी जाती है, और स्थान बदलने पर 2, मैं ऑलरेडी इस पे बहुत काम कर चुका हूं, बहुत ज्यादा। पहली वाली जो वीडियो है मात्र 10 सवाल करने पर हमें 45 मिनट लग गए उसको सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि 10 सवालों में मैंने सारे ये जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए। बाकी हमने पहले भी कल भी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें 30 क्वेश्चन से 50 मिनट में खत्म कर दिए। तो 30 क्वेश्चन में 50 मिनट लगना, और फिर 10 क्वेश्चन में 47 से 50 मिनट लगना, तो हमने उसमें जो 10 क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने पूरा जो इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें उन पर डिस्कस किया था कि ये चीजें यहां से बनती हैं, ये चीजें यहां से बनती हैं। तो पहली जो वीडियो है हमारी उसको देखना अति महत्वपूर्ण है हमारे इस चीजों को समझने के लिए। बात क्लियर है? तो पहले आप वहां पे उस चीजों को समझ लें। पहली जो वीडियो है हमारी
सबसे फर्स्ट हमने जब स्टार्ट किया था इसको, तो वहां पे हमने 47 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व आउट किए। वो इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें बिल्कुल जीरो से बेसिक टू कॉन्सेप्ट हम सारी चीजें समझाई हैं। तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। 2 अंकों की संख्या ऐसे लिखी जाती है, स्थान बदलने पर बाबू क्या लिखा जाएगा, स्थान बदलने पर संख्या इस तरीके से लिखी जाएगी। और वो ये कहना चाह रहा है अगर इसको जोड़ देते हैं तो फिर ये संख्या डेफिनेटली मतलब कि हमेशा ही किससे डिवाइड होगी। तो इनको जोड़ा 10x और 1x मतलब कि 11x, और 10 और 1 11 22। तो अगर मैंने इसमें से 11 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस का। तो ये संख्या किससे हमेशा डिवाइड होगी, 11 से। अगर यहां बोलता अंतर, अगर यहां पे अंतर कर रहा होता तो यहां होता 10 में से 1 गया तो 9x, अंतर की बात कर रहा है यहां पे, बहुत ध्यान से समझेंगे। और 10 में ये माइनस का होगा, ये प्लस का, तो मतलब माइनस के 9 बचेंगे, 9 बाई, और यहां से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का बाई। मतलब कि यदि संख्या स्थान बदलने पर यदि संख्याओं का अंतर करने की बात कर रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी हमेशा ही। अगर वहां पर योग की बात कर रहा है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी हमेशा ही। नो डाउट। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? ठीक है, बात क्लियर हो पा रही होगी, आप लोग सारी चीज समझ भी पा रहे होंगे। अगली बात को समझते हैं। अगली बात क्या कह रही है बाबू? अगली बात कुछ इस तरीके से है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेष बचे विभाजित कर देगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। 390, 400, 500 कितनी है, सॉरी 495, और एक संख्या है 300। अब यहां पे मुझे क्या करना है, अब पहली बात तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो इनमें ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं सोचूंगा तो सबसे बड़ी संख्या 35 है। अगर संख्या पे बहुत 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 आसान है, अगर ये संख्या 35 है तो डेफिनेटली जो संख्या बनेगी वो 7 से भी विभाजित हो रही होगी। तो अगर मैंने 7 से इसको विभाजित किया तो ये तो हो ही नहीं रही है। बात क्लियर? तो ये तो होगा नहीं बाबू। बात क्लियर? अगर मैंने दूसरे नंबर पे अगर इसको लिया, क्या दूसरे नंबर पे दे रखा है 25 जो कि बड़ी है, तो ये चीज आपको वहां पे सोचना नहीं है, सारे ऑप्शन चेक करके नहीं देखने, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। यदि ये संख्या 35 है, 35 का मतलब है कि ये इसको मैं 5 और 7 में तोड़ूंगा तो तब मुझे मिलेगा कि 7 से भी ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए, ना तो 7 से ये है और ना ही 7 से ये, तो ये तो हो ही नहीं सकती है। बात खत्म। अच्छा, अगर मैंने 35 की बात करी, सॉरी 25 की बात करी, तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आखिरी के 2 अंक डिविजिबल होने चाहिए 25 से, आखिरी के 2 अंक डिविजिबल होने चाहिए 25 से। तो बाबू ना तो ये हो रहे ना ही ये हो रहे, तो 25 भी नहीं हो सकती। फिर मेरा बात आती है 15 की। 15 का मतलब है वो 3 से भी डिविजिबल होगी और 5 से, तो 5 से तो ये सभी संख्याएं हो ही रही हैं भाई, 5 से तो ये सभी संख्याएं हो ही रही है। तुम्हें दिख रहा है यूनिट डिजिट में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि 5 से वही संख्या विभाजित हो सकती हैं जिनको मैं यूनिट डिजिट में 0 या फिर 5 हो। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? तो 5 से तो आपको दिखाई दे रही कि ये संख्या 5 से डिवाइड है, तो मैं 3 से और चेक करनी है, 3 से भी है, ये 9 और 4 और 5 9 और ये 3, तो बात खत्म। ये किसका उत्तर आएगा? इसका 15, यही सवाल का सही उत्तर। बात खत्म। ओके भैया, अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए। तो सीधा जो शेष दे रखा है उसका वर्ग कर दो। शेष दे रखा है हमें 3 और 3 का वर्ग होता है बाबू 9, और 9 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो बात खत्म हो जाएगी। यही 4 और 4 इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना? तो ये चीजें आपको समझनी है। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 387 से विभाजित किया जाता है तो 48 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 43 से विभाजित किया 43 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा? आपको पता है वो संख्या उसका मल्टीपल है, तो सीधा सीधा 48 को डिवाइड कर दो और 43 से, तो इसको एक बार जाएगा और 5 इसका रिमाइंडर बचेगा, और यही सवाल का उत्तर है। बहुत आसान सी चीज है, बिना पेन भी उठाए उत्तर इस सवाल का आप कर सकते हो।
क्योंकि 48 में से 43 घटाने के लिए हमें पेन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो भाई मेरे। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं को क्रम से 33 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रम से 21 और 28 शेष आते हैं। यदि उस संख्या के यदि उन दोनों संख्याओं को योगफल 33 से विभाजित किया जाए तो सीधा सीधा जो रिमाइंडर बचा है उसका योग कर दो। दुनिया के सभी सवाल ऐसे ही हो जाएंगे भैया। डिवाइड बाय 33, तो ये कितने हो गए भैया? ऐसा करिए आप मेरी एक बात को समझें, इसको 33 बना दो। इसको 33 बनाने के लिए मुझे कितने की आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ पे 5 की आवश्यकता पड़ेगी और 21 में से 5 जाएंगे तो 16, और 16 ही इस सवाल का सही उत्तर हो गया। बात के लिए यहाँ पे जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 33 बन जाएगा। ये 33 कब बनेगा? जब इसमें 5, यहां से 5 हटा दूंगा, 5 जब यहाँ पे आ गए तो ये इसको डिवाइड कंप्लीटली कर देंगे, यहाँ 16 बचेगा और 16 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर है। अगला सवाल क्या करा है? यदि 17वां, यदि n को 4 से विभाजित किया जाता है करने पर 3 शेष आता है और 2n को 4 से विभाजित करने पर शेष कितना होगा? तो 2n और वहां पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 दूनी 6। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2, और ये इस सवाल का उत्तर है। तो बहुत आसान सी चीज है, किताब में बहुत डीपली दे रखी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल के उत्तर ऐसे भी आ सकते हैं, आपको ऐसे समझना है। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। चीजें अगर समझ में नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अगला सवाल ये कह रहा है, जब किसी पूर्णांक को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष एक ये आता है मतलब कि पूर्णांक के जो दे रखा है, अगर मैं उसको 3 से विभाजित करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। यदि k प्लस 1 को अगर मैं 5 से विभाजित करता हूं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि k का वो मान कितना हो सकता है। मेरी एक छोटी सी बात को समझेंगे, जिसमें इसमें 4 ऑप्शन भी तो दिए हुए मुझे लगता है। बात सही है नहीं है? तो जब 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं तो उनका यूज किया जाए क्यों ना, तो उससे बहुत आसान हो जाएगा, झटके से उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। अगर मैंने यहां पे बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने ऑप्शन लिया 62, क्या 62 5 से डिवाइड है? नहीं है, बात खत्म, ये तो होगा नहीं भाई। अगर मैंने 63 लिया तो भी नहीं होगा। अगर मैंने 64 लिया और इसमें 1 जोड़ा तो ये 65 हो जाएंगे। अगर मैंने यहां से 64 लिया और इसमें 1 जोड़ा तो ये कितने हो जाएंगे भाई मेरे? 65, जो कि 5 से डिवाइड है या नहीं है। और इसमें से अगर मैंने एक मतलब 3 से विभाजित किया इसको, तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 21 थी 63 और ये 64 है और एक इसमें दे रखा है रिमाइंडर, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जैसे अगर मैंने उसमें 62 में 1 जोड़ा तो वहां 63 हो जाएंगे, और 63 में 1 जोड़ा तो वहां 64 हो जाएंगे, और 65 में 1 जोड़ा तो वहां 66 हो जाएंगे, जो कि तीनों संख्या 5 से डिवाइड नहीं है। बाकी अगर 64 में 1 जोड़ूंगा तो 65, और 65 जो कि 5 से डिवाइड है, और यही सवाल का सही उत्तर है। बात खत्म झटके से, सेकंडों में उत्तर। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या x को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर दे रखा है भागफल का 4 गुना, शेषफल का 2 गुना। यदि शेषफल 80 हो तो x का मान क्या? मतलब भाज्य पूछ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल पहले वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, भाजक भागफल और यहां पे शेषफल। तो अब शेषफल पहले उतार दो 80, और शेषफल का भाजक कितना? भाजक हो विभाजक हो, बात एक ही है, यहां पे इस बात को भी लेके कंफ्यूज नहीं होना है। शेषफल का है भैया मेरे 2 गुना। अगर मैंने शेषफल का इसको 2 गुना किया तो मतलब ये होगा इस तरीके से, और भाजक का भागफल का कितना है? भागफल का है बाबू मेरे 4 गुना, तो ये इसका 4 गुना है। तो 4 गुना मतलब इसको 4 गुना बनाने के लिए मुझे, मैंने इसको लिखा होगा, जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुना, यहां से अगर मैंने 2 इसको ले लिया, 4 गुना 40 कर सकता हूं मैं इसको।
तो भी इतना ही आएगा, हाँ या ना। तो 4, अब यहां पे दोबारा एक तरीके से और समझ सकते हो इस बात को, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो पहले इनका गुणा कर लो, ठीक है। तो ये इसका 4 गुना है तो इसमें 4 का भाग कर दो, बात खत्म हो जाएगी। तो मतलब 4 का भाग करूंगा तो 40 आ जाएगा, नहीं आएगा? तो 40 क्या हो गया, इसका भागफल हो गया। अब भागफल अगर 40 हो गया तो फिर भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक भाग गुणा भागफल प्लस शेष, तो इनका गुणा प्लस ये, बात खत्म। तो ये होगा 160 गुणा 40 प्लस का 80, तो 16 चौके 64 मतलब के 6400, और प्लस ये जोड़ूंगा तो 6480 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 16 चौके 64 के पीछे 2 जीरो आ जाएंगे, और 80 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 16 है 6480 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से आपको पेपर में सवाल करने हैं, सेकंडों में उत्तर इस सवाल का आप कर सकते हो। दुनिया का इस तरीके का कोई भी सवाल बने, बात क्लियर कर पा रहे हो नहीं, हाँ या ना? अगला सवाल क्या कह रहा है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है, यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 132 में डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे हम 25 से, 25 पंजे 125 मतलब कि शेष कितना बचेगा, यहां से 7 बचेगा, बात खत्म। यही सवाल का उत्तर है, खत्म, खल्लास। अगला, ये बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं हम इस बात को, बहुत ध्यान से समझ लेंगे, लेकिन बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी नहीं कहेंगे हम इस बात को, बहुत ध्यान से समझेंगे लेकिन आप। हाँ भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल भाई मेरे ये कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में ज्ञात कीजिए कि भाज्य 37,693 भागफल 52 है तथा शेषफल 52 से किंतु 104 से कम है, 52 से अधिक है और 104 से कम है। तो हमें भाजक ज्ञात करना है, बहुत ध्यान से समझते जाएंगे आप। भाजक कितना दे रखा है? भाजक दे रखा है हमें तुम्हारा, सॉरी भाजक नहीं, भागफल, भागफल दे रखा है हमें तुम्हारा 52, और जो भाज्य है वो कितना है? 37,693। बात क्लियर है? अगर मैंने इसमें इससे भाग किया तो ये भाज्य निकल के आएगा, भाजक सॉरी भाजक निकल के आएगा हमारा 724, और शेष होगा, जब इसमें भाग करके देख लेना, बहुत आसान है, अगर मैं इसमें भाग करके देखूंगा तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन आपको करके देखना है, और शेष बचेगा यहां से 45। बात क्लियर है? तो अब लेकिन हमें वहां पे पॉसिबिलिटी दे रखी है, एक संभावना है वहां पे कि 52 से अधिक होना चाहिए और 104 से कम होना चाहिए। मतलब यह हुआ कि मुझे इस संख्या को एक बार और डिवाइड, मतलब एक बार और लेना पड़ेगा। अगर मैंने इसमें से एक कम कर दिया, अगर 324 की जगह 323 किया तो ये 52 बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? बात क्लियर हो पा रही है? अगर मैंने इसको भाजक जो 324 लिखा हुआ है, अगर मैंने 324 की जगह 323 कर दिया तो ये 52 और इसमें ऐड हो जाएंगे, नहीं होंगे? तो शेषफल 104 से कम हो जाएगा और 52 से अधिक हो जाएगा। तो जो भाजक होगा फिर वो हमारा कितना हो जाएगा? भाजक होगा हमारा फिर 723। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैंने 52 और जोड़ दिए तो ये बनेंगे भाई मेरे 97, जो कि 104 से कम है, और 104 से अगर कम है, और यहां पे क्या है, तो एक कम यहां से भी कर देंगे तभी तो ये यहां पे बढ़ेगा एक, तो 104 से कम कर दिया, मतलब कि 724 से एक कम कर दिया, 723 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। यही इस सवाल का सही उत्तर है। बाकी आप चीजों को समझे, यहां पे दे रखा है, पहले इसमें इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड ये आएगा, फिर इसका भाजक, और भागफल तुम्हें दे रखा है, ये भागफल है, और शेष हमारा में निकल के आएगा 45, जो कि 52 से कम है, एक कम कर देंगे तो 97 हो जाएगा, जो कि 104 से कम है। बात क्लियर है नहीं है? अगला सवाल क्या कह रहा है भैया?
अगला सवाल ये, किसी संख्या को यदि 342 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 आता है, यदि उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? वो ऊपर वाली जो संख्या है वो 47 का डिविजिबल है और नीचे वाली संख्या को फिर डिवाइड कर देंगे, 47 को डिवाइड करेंगे भाई मेरे 18 से, 18 दूनी 36 होते हैं तो वहां कितना रिमाइंडर बचेगा? 11। बात के लिए 36 और 47 का अंतर 11 है, यही सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल, तीन संख्याओं का योग 2 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की दूसरी संख्या की 1/4 गुनी है, बताएं दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई मेरे। तीन संख्याओं का योग हमें दे रखा है 2, यहां पे पहले a लिख लो, b लिख लो और यहां पे c लिख लो। बात क्लियर है? अब देखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुनी है, पहली संख्या 1/2 गुनी है तो मतलब कि ये संख्या जो होगी वो होगी हमारी x/2, 1/2 गुनी है तो, ठीक है। फिर ये कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 है, तीसरी ये वाली संख्या इसकी 1/4 है, मतलब कि ये होगी 1/4 और इन दोनों का योग बाबू दे रखा है मुझे 2। अगर मैंने इसको जोड़ा तो एलसीएम आया 4 और 4 का अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8। बात क्लियर है? तो यहां होगा 2x और 4x 6x और ये 7x और 7x की वैल्यू अगर 8 है तो x की वैल्यू आएगी 8/7 जो कि बीच वाली संख्या जो कि दूसरी है और यही सवाल का उत्तर है। बात खत्म। 8/7 बात को देख लेंगे, दोबारा समझ लें एक बार को। ये इसकी 1.5 गुनी है, ये इसकी 1/4 है, यही ये इसकी 1/4 है, तो जब 4 एलसीएम आया तो 4 का गुणा यहां कर दिया डायरेक्टली। ये चीज आपको दिमाग में भी करनी है। और यहां अगर मैंने किया तो ये 2 होगा, 2x होगा और यहां पे इसका 4 बार जाएगा और यहां पे 1 है ही, 4 और 2 6 और 1 7, 8 7x का मतलब 8 है तो x का मतलब 8/7, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 1575 और उन संख्याओं का भागफल दे रखा है 9/7, तो संख्याओं का योग कितना होगा? बहुत आसान है, ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं ऐसे सवालों को। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमें 1575, उनका भागफल दे रखा है हमें 7/8, तो इनका ही गुणा कर दो ना। अब 9 गुणा 9x पुट कर लो अपनी तरफ से, ऐसे जब हमने पहले किया था, और ये कर दो 7x, ये कितना है 1575, ठीक है। अब 9 से इसको काटो, 9 1 9, कितने बच गए? 6, यहां हो गए कितने? 67 और 9 7 63, कितने बच गए? 5 और 9 पंजे 45, मतलब कि 5 बार। और इसको 7 से काट दो, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, मतलब कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 25, तो x बराबर कितना होगा? 5 और योग पूछ रहा है, योग कितना है यहाँ पे? 16 और 16 पंजे 80। बात खत्म, खल्लास। बात क्लियर हो पा रही? दोबारा समझ लें, यहां पर इनका गुणा एक x मान लें, x मान लिया मैंने, तो ये 9x और 7x इनका गुणा कर दिया, और जो कि हमें गुणा दे रखा है, अगर योग दे रखा होता। एक चीज यहां पे समझनी है, यदि हमें वहां पे योग दे रखा है तो अनुपात का ही हम योग करेंगे, अगर वहां हमें गुणा दे रखा है तो अनुपात का ही हम गुणा करेंगे। बात क्लियर हो पा रही है? नहीं, अगर वहां अंतर दे रखा है तो हम अंतर का ही लेंगे, अनुपात का ही अंतर करेंगे। बात क्लियर है? अगला सवाल, दिए गए पूर्णांकों में 15 से पूर्णतः विभाज्य, यदि संख्या 15 से पूर्णतः विभाज्य है तो संख्या 3 और 5 से दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, यही रूल होगा। हाँ या ना? रूल होगा नहीं है, ठीक है। तो यदि अब यहां पे हमें ऑप्शन जो गिवन है वो 5 से तो सभी डिवाइड हैं, लेकिन 3 से हमें देखना है 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने पहले वाले ऑप्शन को देखा तो ये हो रहा है 6, अगर मैंने पहले वाले ऑप्शन को देखा तो 5 और 5 10 और 6 16, ये पहले वाला ऑप्शन का योग बन रहा है 16 जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। अगर मैंने दूसरा ऑप्शन किया 4 4 5 9 और 7 16, ये भी नहीं होगा भैया, दूसरे वाला ऑप्शन। तीसरे वाला ऑप्शन अगर मैंने चेक किया तो 6 और 3 तो कट गए, 4 और 5 9, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मतलब कि 43 65 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये दोनों अंक कट गए, 4 और 5 9 हो गया, मतलब कि जो कि 3 से डिवाइड है और जो 5 से तो डिवाइड है ही ऑलरेडी, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात खत्म।
तो ऐसे जब सवाल अगर पेपर में आते हैं तो ये समझ लो आपका लक एकदम बहुत अच्छा है। बात क्लियर है और आप उनको कर पा रहे होंगे। ठीक है, एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है। ठीक है भैया, और शेषफल 30 आता है, तो तदनुसार वो संख्या क्या होगी? अब 55 और 445, 55 और 445 जो संख्याएं हैं दो, इनका योग बनेगा 1000। ठीक है भैया, और इनका अंतर बनेगा 110। तो ये क्या है? इसका भागफल है, दे रखा है। और ये क्या है? इसका विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर का दोगुना आता है। ठीक है, और ये फिर होगा हमारा भाजक। अच्छा, और शेष हमें दे रखा है, तो इनका अंतर अगर मैंने किया तो वो आया इनका, तो भागफल इनके अंतर का कितना है? 2 गुना है। तो ठीक है भैया, इनका 2 गुना कर दो, तो 2 गुना, और फिर भाज्य क्या होता है? फिर मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, भागफल गुणा भाजक प्लस शेष, तो मतलब कि 210 गुणा 1000 प्लस का शेष कितना है हमारा? 30 है। अगर 11 दूनी 22, 30 आ रहा है ना शेष, 30 है, कितना है? 30 है। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और 30 जुड़ जाएंगे, मतलब कि इतने 0 0 और ये, इनको मैंने इसमें गुणा किया, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, और इसमें इसको जोड़ा तो ये 0 पे 0 जोड़ूंगा तो 0, 3 में 0 जोड़ूंगा तो 3 और 2 0, और ये सवाल का उत्तर है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है, बात आंसर हो जाएगा। बाकी आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, इस तरीके से आपको करना है। बात क्लियर है नहीं? हाँ या ना? अगला सवाल ये कह रहा है, यदि संख्या x को 289 से विभाजित किया जाता है तो 18 शेष आता है, 17 से विभाजित करने पर शेष कितना आएगा? तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 18 को ही विभाजित करो 17 से, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, बात खत्म, खल्लास। अगला सवाल, a 228 को विभाजित करता है तो 18 शेष आता है, तो a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान। देखो पहले तो इसमें से आप 18, अगर a किसी संख्या को विभाजित कर रहा है, मतलब 228 को विभाजित करता है, तो 18 शेष आता है, तो पहले संख्या में से आप 18 घटा दो, वो संख्या निकाल लो पहले आप। वो संख्या हो सकती है बाबू मेरे 0 1, मतलब कि 210। अब 210 वो संख्या है, तो सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है इसका? अब ये जो संख्या मैंने निकाल दी, क्योंकि रिमाइंडर मैंने वहां से घटा दिया, तो 210 वो संख्या होगी, हाँ या नहीं? तो यहां से सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? अगर मैंने 70 को डिवाइड किया तो ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये सवाल का उत्तर है, बात खत्म। 70 से इसको 3 बार डिवाइड कर रहा है भाई फिर, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो सोचने वाली बातें हैं, बहुत आसान सी हैं, जो कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को भी। सभी अंकों 2 3 8 7 और 5 का केवल एक बार प्रयोग करके 125 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अब यहां पर मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर संख्या कोई 125 से विभाजित है तो डेफिनेटली उसके आखिरी के 3 अंक 125 से डिवाइड होंगे, बात क्लियर है? तो यहां पे मुझे संख्या के जो नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3 2 3 8 7 और 5, और इसको मुझे 125 से डिवाइड करना है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिनका एक बार ही प्रयोग करना है और 125 से डिवाइड करनी है? तो मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि कब कब संख्याएं 125 से डिवाइड हो सकती हैं। जब हो सकती हैं जबकि आखिरी के 3 अंक अगर 125 से डिवाइड होंगे, तो पहले आखिरी के 3 अंकों को सेट करो। ठीक है, आखिरी के 3 अंकों को किस तरीके से सेट कर सकते हैं? पहली बात तो ये कर लें, ये जो नंबर है 75, ये तो सुनिश्चित कर लें आप, ये तो आने ही पीछे, बात क्लियर है?
ये तो आने ही आने, क्यों आने हैं, क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि क्यों आने हैं। मैं इसको बता देता हूं आपको कि क्यों आने, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये संख्या 125 है तो 25 से डिवाइड हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, ठीक है। और 25 का रूल क्या होता है कि आखिरी के दो अंक 25 से डिवाइड होने चाहिए। बात क्लियर हो पा रही है नहीं हो पा रही है? मतलब कि आखिरी के दो अंक 25 से डिवाइड होने चाहिए। अगर यहां 125 है तो 125 से मतलब कि 3 अंक डिवाइड होने चाहिए। फिर बात क्लियर, तो ये तो फिक्स वैल्यू हो गई नहीं कि ये तो डिवाइड हो, ये तो आएगा ही आएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब इनमें ही लड़ाई होनी है, इन तीनों अंकों में ही लड़ाई होनी है, आगे पीछे कौन कहां आ सकता है। अगर बाबू मैंने इस 2 को यहां लिख दिया, तो अगर मैंने 2 को यहां लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा, जो कि इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए आप ध्यान से समझेंगे, इसका अगर मैंने दूना किया तो 250 हो गया, जबकि ये तो डिवाइड करेगा नहीं, तो 2 तो यहां आ नहीं सकता है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं हो पा रही है? 2 तो यहां आ नहीं सकता है, तो कैसे आएगा? यहां पे 3 को रख के देखो, अगर मैंने 3 रख के देखा तो 375 हो जाएगा, और 375 इसका है। 3 का अगर मैंने गुणा किया इसमें तो कितना होगा, 3 का अगर मैंने गुणा किया तो ये बनेगा तुम्हारा 7 5 × 15 12 × 36 और 1 37 375, मतलब कि 3 यहां पे आ सकता है मेरा भाई मेरे 3। अगर यहां 3 आ गया है तो 8 एक बार यहां आएगा और 8 एक बार यहां आएगा, मतलब कि मुझे यहां से कितनी संख्या मिल गई, 2 संख्याएं मिल गई। बात क्लियर हो पाई? अच्छा, अब यहां पे एक बार 8 को चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने 2 तो करके देख ही लिया है, तो 8 2 तो आएगा नहीं। अगर मैंने 8 को भी चेक किया, अगर मैंने यहां 8 को चेक किया तो ये इसको 7 बार डिवाइड करेगा। अगर मैंने देखियो यहां पे समझेंगे, 7 7 पंजे 35 का 5, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 का 7, 7 एक 7 और 1 8, मतलब कि यहां पे 875, मतलब ये आखिरी के 3 अंक इससे डिवाइड हो रहे हैं। तो अब ये दोनों अदल बदल जाएंगे, मतलब कि एक बार 3 यहां आ गया होगा, 2 यहां, और 3 यहां और 2 यहां, 875, मतलब कि 2 संख्या मुझे यहां से मिल जाएंगी। तो टोटल कितनी संख्या हो गई भाई मेरे, जो कि 4 से डिवाइड है, 125 से डिवाइड है, 4 संख्या बनेंगी, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है भाई, बातें समझ में आई होंगी। अगर बाय द वे अगर नहीं भी समझ में आई है तो आप मुझे बता सकते हो क्वेश्चन कमेंट में लिख के कि इस नंबर वाले क्वेश्चन पे दोबारा डिस्कस किया जाए। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसको, चाहे मुझे उसी क्वेश्चन पे दोबारा से वीडियो बनानी पड़े सिंगल क्वेश्चन के लिए, तो मैं बनाऊंगा, डजंट मैटर। बट मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सिखाना है, खत्म करना नहीं है किसी भी चीज को। खत्म तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन चीजें खत्म नहीं करनी है, हमें सीखनी है चीजें। एक बार अपना 100% किसी काम में दे दो, मुझे नहीं लगता है कि आपको 100% सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आप अगर अपना 100% दोगे तभी आपको 100% आउटपुट मिलेगा। बाय द वे आप धोखा खा सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, एंड प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो प्लीज थोड़ा सा हेल्प करें, सपोर्ट करें, तो देन उससे थोड़ा सा हमें मोटिवेट मिलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।